गवर्नमेंट ने 14 जून 2022 को द अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया, जिसके चलते इंडियन यूथ में बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस न्यू स्कीम में जो यूथ को सड़कों पर उतरकर इतना वायलेंट होना पड़ रहा है? तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। अग्निपथ स्कीम के हिसाब से हर साल 46,000 यूथ सोल्जर को जो 17.5 से 21 साल के बीच के हैं उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्स में रिक्रूट किया जाएगा और उन्हें अग्निवीर कहकर बुलाया जाएगा। अब नाम सुनकर तो लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट होगी, लेकिन ये कोई कमीशन्ड पोस्ट नहीं बल्कि इस स्कीम के जरिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नायक, एयर, सिपोई यानी कि इंडियन आर्मी में मिलने वाली रैंक्स में से सिर्फ लोअर रैंक्स में ही इन अग्निवीरों को दी जाएगी और इसके साथ साथ इन्हें 30,000 रुपीज पर मंथ पहले साल से और आखिरी साल यानी कि 4th ईयर में 40,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी देने का प्रबंध किया गया है। और इसके साथ ही 4 साल बाद जॉब छोड़ते समय इन सोल्जर्स को लगभग 11 लाख रुपीज गवर्नमेंट की सेवा निधि स्कीम में से दिया जाएगा। लेकिन इन 11 लाख का 30% सोल्जर की खुद की मंथली सैलरी में से ही आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि आखिर कोई सोल्जर 4 साल में ही अपनी जॉब क्यों छोड़ेगा? तो बता दें यही इस स्कीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अग्निपथ स्कीम इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है और युवाओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल सिलेक्ट हुए 75% अग्निवीर को 4 साल बाद एक सर्टिफिकेट और 11 लाख रुपए देकर जॉब से निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 25% अग्निवीर को ही रेगुलर कैडर यानी जॉब में रखा जाएगा। लेकिन जॉब से निकाले गए अग्निवीर को ना तो कोई पेंशन दी जाएगी और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और यूथ को जॉब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन असलियत में 75% अग्निवीर की जॉब चली जाएगी और उन्हें फिर से एक नई जॉब तलाशनी होगी। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से इंडियन यूथ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए हैं। जहां एक तरफ आर्मी ऑफिसर की जॉब को एक हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है और उन्हें कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे मकान, राशन, तो वहीं दूसरी तरफ इस अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों को ऐसी कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। इनफैक्ट उन्हें तो ना तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और ना ही उनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा और ना ही कोई पेंशन मिलेगी। प्रोटेस्ट करने वाले यूथ का कहना है कि गवर्नमेंट कोई परमानेंट जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसे टेम्पोररी सोल्यूशन देकर यूथ को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। लेकिन कई सारे लोग इस अग्निपथ स्कीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि माना ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन 17 से 18 साल की उम्र में कम से कम 4 साल की जॉब तो मिल रही है, इसमें अच्छी ट्रेनिंग और 30,000 से 40,000 तक सैलरी मिलेगी। जॉब छोड़ते वक्त 11 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे आप कोई बिजनेस खोल सकते हैं। कई सारी नई स्किल्स डेवलप्ड होंगी जो फ्यूचर में किसी जॉब में काम आ सकती हैं। सोचने वाली बात तो यही है कि क्या एक्चुअल में अग्निवीर का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट कोई न्यू जॉब ढूंढने में काम आ सकता है? 4 साल बाद जॉब छोड़ने के बाद इन अग्निवीरों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी किसी प्राइवेट सेक्टर में या कॉलेज में एडमिशन लेने में, क्योंकि उन्हें 12th पास आउट 18 साल के स्टूडेंट से कम्पीट करना पड़ेगा और ये एक नॉन कमीशन्ड पोस्ट होगी, इसलिए इसमें ज्यादा स्किल्स भी सीखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। दरअसल जब एक आर्मी ऑफिसर 38 से 40 साल की एज में रिटायर्ड होता है तो उसे किसी ATM या बैंक के बाहर खड़े रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी मिल पाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी स्कीम और भी देशों में लाई जाती है और अमेरिका में भी एक ऐसी ही स्कीम चलती है। वहाँ 11% होमलेस पॉपुलेशन एक आर्मी वेटरन की ही है और इसका एक बड़ा रीजन है कि अमेरिका का पेंशन सिस्टम काफी कमजोर है और US गवर्नमेंट अपने आर्मी ऑफिसर्स को ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स नहीं देती है। लेकिन आखिर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे सरकार ने 3 बड़े मेन बेनिफिट या रीजन बताए हैं। इसमें पहला रीजन है मिलिट्री में एज यानी उम्र के बैलेंस को मेंटेन करना, क्योंकि अभी आर्मी ऑफिसर्स की एवरेज उम्र 32 साल है और अग्निपथ के जरिए यूथ को सिलेक्ट करके इसे कम किया जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि मिलिट्री पर पेंशन लोड कम हो जाएगा। दरअसल अभी इंडियन आर्मी का करंट डिफेंस बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपए, इसमें 1.2 लाख करोड़ तो सिर्फ पेंशन में ही दे दिया जाता है और इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक के अनुसार लगभग 55% बजट पेंशन और सैलरी में ही खर्च हो जाता है। अगर 17 साल आर्मी में जॉब करने वाले एक सोल्जर को दी जाने वाली सैलरी और पेंशन को अग्निवीर के साथ कंपेयर करें तो लगभग 11.5 करोड़ रुपए की सेविंग्स होगी और गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम के जरिए पेंशन के रुपीस को कट करके मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का काम करेगी। मतलब कि पेंशन और सैलरी में पैसे खर्च करने की जगह नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी खरीदने में उन पैसों का इस्तेमाल करेगी। गाइस, आप इस अग्निपथ स्कीम को पसंद करें या ना करें, लेकिन वायलेंस यानी सरकारी प्रॉपर्टी नष्ट करना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसी वायलेंस के चलते बिहार में लगभग 12 ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते 200 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल कर दिए गए। एक स्टेशन को लूटा जा चुका है और तो और कई लीडर्स के घर को भी जलाया गया है। वैसे आप ही बताइए, क्या ऐसा करना सही है? क्या यही वो भावी आर्मी ऑफिसर्स हैं जो आगे जाकर देश के लिए मन मिटना चाहते हैं? क्या ऐसे ही होते हैं पढ़ने लिखने और जॉब की प्रिपरेशन करने वाले युवा? वैसे दोस्तों, आप अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट है या फेवर में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।